वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए एक नहायत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन विद स्लीव्स है और नहायत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है ये और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अक्सर ब्रांडेड कुर्तियों में बना हुआ होता है ये। इसको हमने अपने तरीके से सिखाया है और इसके चाक दामन में हमने लेस लगाई है दामन में और साइड में डोरी पाइपिंग लगाई है। नहायत ही फिनिशिंग से और खूबसूरत आसान तरीके से देखें व्यूअर्स। सिंपल कुर्ती थी और खूबसूरत लग रही है। आए हम अब इसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं, नेक डिजाइनिंग बताते हैं आपको। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हमने 3 इंच की पट्टी ली है चौड़ाई में और लंबाई 13 इंच ली है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करा। सबसे पहले हमने इसमें बीच का निशान लगा के रेस का। अब इसको 2 सूत का हमने इसके अंदर निशान लगाया क्योंकि हम इसमें से बीच में से कट करके डोरी पाइपिंग लगाएंगे। स्केल की मदद से हमने इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लिया है। बिल्कुल ड्रॉ करके अब हम एक हाफ इंच का निशान लगाएंगे। फिर इसको भी हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच का हमने नीचे से फिटिंग छोड़ के निशान लगाया है। अब हमने जो लेस लगानी है उसकी देखना है हमें चौड़ाई कितनी है। हमें दोनों साइड से जो हम अंदर दबाव लेंगे उसको हटा के बीच के डिज़ाइन की हमने चौड़ाई ली है, तो हाफ इंच से भी 2 सूत कम है वो। आप अपनी लेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं साइज़। हमने लाइन ड्रॉ कर ली और अब हम इसका बीच वाला हिस्सा कट करेंगे जहाँ हमारी जॉइंट लेस आएगी। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको कट करा है। बस थोड़ी तबीयत ख़राब की वजह से आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही होगी, तो इसको दरगुजर कीजिएगा। ये हमने कट कर लिया है। अब ये देखिए ये हमारे गले का लुक आ गया। अब हम इसका ऊपर का गोल नेक कट करेंगे अलग से। हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 5.5 इंच लंबाई ली है। हाफ इंच तो हमारा सिलाई में चल जाएगा, तो 5 इंच बचेगा। 1.25 इंच हमने बाहर से निशान लगा के कट कर लिया। ये देखें बस, ये हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट करके गला बनाएंगे। हम पहले हमने शलवार के फैब्रिक पे बनाया था गला, उसका अलग डिज़ाइन था। अभी हमने बिल्कुल इजी तरीके से हमने शर्ट पे पेस्ट करके बनाएंगे। देखेंगे बस, सबसे पहले हमने नेक का निशान लगाया जहाँ तक हमारा नेक आ रहा है। हम बीच की क्रीज का निशान लगाया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपना पैटर्न जो हमने कट करा है। बिल्कुल जिस तरह से कट हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से रख के हम इसके बाद प्रेस कर लेंगे। हमने ऊपर से सिर्फ इतना ही जोड़ना है जहाँ से हमारा गोल नेक आएगा। व्यूअर्स, हमने इसको पेस्ट करके अब हमने इसको हम कट करेंगे बीच में से, और जो हमारे कॉर्नर है उसमें कट का निशान लाएंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाए। व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा हमने छोड़ा नहीं है, हमारी लेस की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी इस वजह से। अब हम इसको ग्लू स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को हम फिनिशिंग के ऊपर पेस्ट कर देंगे बिल्कुल नीट तरीके से। और अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है, ग्लू गम है, फैब्रिक ग्लू है, आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। बस इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। ओके, आप पहले आपका पूरा डिज़ाइन उसके ऊपर आ जाता है, लेस प्रेस करके इसके ऊपर चिपका देते हैं हम। ये हमारी सिलाई लगाना रह जाती है। दोनों साइड से हमने इसी तरीके से करा बिल्कुल व्यूअर्स। जब तक हमारा नेक को हम पेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें हम, और फुल वीडियो को वॉच करें हमारी, क्योंकि इसमें हम आगे जाके छोटी छोटी टिप्स देते हैं।
आपको देखने में तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल इसी तरीके से बना है, तो इसमें टिप्स भी होती है। जैसे ये देखें, हमने इसको पहले हमने गम स्टिक से इसको चिपकाया, अब हम इसको 1000 ग्लू से चिपकाएंगे। लेस थोड़ी हैवी होती है तो इससे थोड़ी जल्दी हो जाएगी। चाहें तो आप ग्लू स्टिक से भी कर सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं ज़्यादातर लेस वगैरह इसी से करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ इसको। ये देखें, एक दफ़ा में ही हो जाती है, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। बस हमारी दोनों साइड से हमने, लेकिन ये इसको ज़्यादा नहीं लगाना होता, फिर जब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे होते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है सिलाई। सुई जो हमारी होती है वो इसके अंदर ग्लू के अंदर डिप होके सिलाई नहीं देती, तो इसलिए हल्का हल्का सिलाई करें, बिल्कुल हल्का हल्का सा। बस ये कि इशारों की ज़बान समझने वाली बात होती है इसमें। इस तरीके से सिलाई करें। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर देंगे ताकि हमारा ग्लू, गम स्टिक, जो भी कुछ हमने इसमें लगाया है सब हमारा बिल्कुल नीट तरीके से और प्रेस से चिपक जाता है सब कुछ। अब ये हमने बीच का कट करा, इसमें एक साथ हम इसमें सब में सिलाई लगा देंगे। जो हमने बीच का निशान लाया था वो कट करा हमने। अब इसके अंदर हम लगाएंगे पाइपिंग। जो हमने चाकू में डोरी पाइपिंग लगाई है उसी को हम पाइपिंग की सूरत में लगाएंगे। ये कोई अलग कपड़ा नहीं लिया हमने, हमारे सूट में वही आ रहा है, चाक दामन आस्तीनों में, तो उसी को हम गले में लगाएंगे। उसकी डोरी निकाल के निहायत ही आसान तरीके से लग जाती है इसमें। जो हमने इस पर सिलाई लगा रहे हैं अपने नेक के ऊपर, ग्लू से चिपकाया था, अब हम इसके ऊपर बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। दिखे ना सिलाई, इस तरीके से लगाएगा आप बिल्कुल लेस के ऊपर किनारे किनारे पे, वरना इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है पूरी गले की। क्योंकि हमें इसके ऊपर एक और हमने सिलाई लगानी है नीचे कपड़ा रख के। अगर आप चाहें तो कपड़ा ना रखें। अब ये हमारे गले में थोड़ी जॉइंट लेस में से अंदर का दिखता, तो इसी वजह से हमने इसके अंदर चौड़ा कपड़ा लगाया है। अभी तो हम सिर्फ सिलाई लगा रहे हैं। देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे पाइपिंग। ये देखिए, हमने गले को उल्टा करके रखा। अभी हमने डोरी, पाइपिंग में से डोरी निकाल दी। अब हमारा सादा सिर्फ कपड़ा रह गया। हमने इसके बीच में बिल्कुल अपना नेक रखा। नेक के हम बिल्कुल लब पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, लब की सिलाई लगेगी इसकी। फिनिशिंग पे जितनी आप बारीक सिलाई लगाएंगे इतनी फिनिशिंग से और इतनी प्यारी बारीक पाइपिंग निकलेगी। अगर आप चौड़ी लगाना चाहते हैं तो हाफ कर लें थोड़ा। ये देखें, नीचे से समझे हमने सुई को डिप करा और निकाला है, बस इतनी सिलाई लगाई है हमने। फिर इसको हम मिलाते जाएंगे। सिर्फ हम 2 सूत का कपड़ा छोड़ेंगे इसमें। इसके दूसरे साइड भी हमने लब की सिलाई लगा दी। दोनों साइड से हमारी सिलाई लग गई। अब इसको हम कट करेंगे। बिल्कुल आराम से कट करना है कि हमारी साइडों की सिलाई ना कट हो जाए। ये बस ये देखें, और आगे जाके हमें इसका कट का निशान लगाना है दोनों साइड, ताकि आसानी से हमारा कपड़ा पलट जाए। फिंगर की मदद से हम इसको सीधा करेंगे, चाहे तो आप प्रेस कर लें। अब जितनी आपको डोरी पाइपिंग निकालना है फिंगर की मदद से निकालते जाएं और उसको बाकी को अंदर कपड़े को दबाते जाएं और सिलाई लगाएं। और ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल बारीक बारीक डोरी पाइपिंग निकल ली है हमारी, जितनी हमें चाहिए। देखें, जितनी बारीक होती है इतनी फिनिशिंग और खूबसूरती आती है, अच्छी भी लगती है। देखें व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा कोना देखें कितना नीट और कितना फिनिशिंग से बना है। लेकिन हमने सुई को डिप करके रखना है इसमें से।
आहिस्ता आहिस्ता पाइपिंग थोड़ी अंदर दबाते जाएं जितनी आपको निकालनी है, और फिर आप सिलाई लगाते जाएं। बस कॉर्नर बिल्कुल सफाई से बनना चाहिए, इससे खूबसूरती आती है। ये देखें, बस बिल्कुल इजी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हमने ऐसे पूरी सिलाई लगा के नेक हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके राउंड नेक लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए मेरे पास जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, उस 3 इंच के निशान पर हम राउंड नेक हम अपना लेंगे, उसको हम कट करेंगे बीच में से, तो पार्ट में हो जाएगा। ये हमें एक इस कोने पे लगाना है, एक इस कोने पे, दोनों में लगा के बीच में से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमें इसको 1.5 इंच खोलना है, इसलिए हमने इसको कट करके लगाया। और अगर आप ऊपर से खोलना नहीं चाहते तो पूरा नेक इसी तरीके से बीच में पट्टी लगा के बंद कर देगा पाइपिंग पे, और राउंड नेक लगा लेगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। हमने दोनों को मिला के बराबर का, ताकि एक जैसा ही आए सिलाई और एक बराबर रहे। हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाया, फिनिशिंग के बिल्कुल फिनिशिंग पे लब की सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल बारीक बारीक। देखेंगे बस बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे दोनों नेक को, और 1/2 इंच का हमने इसमें मार्जिन रखना है, इसमें कट का निशान लगाना है बीच बीच में, ताकि हमारा राउंड नेक आसानी से गोलाई के अंदर पलट जाए फिनिशिंग के साथ। हम इसमें कट नहीं लगाते तो फिर वो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। राउंड नेक बनाए या कोई भी डिज़ाइन बनाए, उसमें लाजमी कट लगाया करें। इसको हम पलट के तुरपाई कर लेंगे गले के चारों तरफ, कोई सिलाई नहीं लगाएंगे हम इसके अंदर। हमने इसको, अब इसके हमने 4 इंच की पट्टी बनाई, हमने इसमें फिनिशिंग नहीं बनाई, सिंपल बनाई है। इसके तीनों साइड हमने सिलाई लगा के इसको पलट लिया। अब 1.5 इंच का हमने ऊपर से छोड़ा। 4 इंच की पट्टी हमने इसलिए लगाई है व्यूअर्स कि इसकी ये जो जॉइंट लेस है इसके अंदर से अंदर का दिखता, तो हमने इसको कवर करना है। इसका डिज़ाइन थोड़ा इस तरीके से था कि इसमें आर पार दिख रहा था। अगर बहुत सी जॉइंट लेस इस तरह की होती हैं, गिछी भी बनी हुई होती हैं, इसमें नहीं दिखता, तो आप उसमें ज़रूरी नहीं है लगाएं, लेकिन हमने इसी वजह से इसमें लगाई है। ऊपर से हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के, तो हमारा गला इस तरह से 6.5 इंच का मीडियम गला बनाइए। अब एक और हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी दूसरी साइड की जॉइंट लेस जो हमारा दिख रहा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ उसी पे लगाएंगे सिलाई जो हमने पहले लगाई है, और बिल्कुल नीट के साथ। कि हमारी सिलाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो गले में फिनिशिंग नहीं आती और ख़ूबसूरती चली जाती है उसकी, इसलिए कोशिश करें कि एक ही सिलाई में काम हो जाए। इसीलिए हम ग्लू वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि इसमें ज़्यादा सिलाइयाँ ना आएँ। ये देखिए बस हमारा नेक तैयार हो गया, और इसके पीछे बढ़ता हुआ जो कपड़ा है हमने वो कट कर लिया। ये देखें, बैक से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है नेक हमारा। ये इसके फाइनल लुक है। और अगर आप इसके स्लीव्स का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट्स करें। शुक्रिया।